हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 9 का चैप्टर जो हम सेल कंटिन्यू कर रहे थे, उसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। वो एज ए एक्टिव बैरियर भी काम करता है, एज जो सेल वाले उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें दो चीज़ें आपको मेनली देखने को मिलेगी। सर्टेन और चीज़ें भी होती है, लेकिन मेनली हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ है देखिए। एक होती है इसमें लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की दो लेयर होती है। ठीक है, लिपिड की दो लेयर इस तरीके से आप देखेंगे, लिपिड की बाइलेयर होती है और उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। अगर वो प्रोटीन्स इस लिपिड लेयर के बाहर होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर धसे रहते हैं, यहाँ पर इस तरीके से धसे होंगे, तो उसे बोलेंगे इंसेंट्रिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक सिरे से निकलते हैं, वन एंड से निकलते हैं और दूसरे एंड तक समाप्त होते हैं। तो इस टाइप की प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन है, बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, या इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो लिपिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स दोनों सेल्स में पाई जाती है। और ये क्या करती है, किसी भी सेल को बाउंड करती है, यानी कि एनक्लोज करती है। जब हम किसी सेल को देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तीन चीज़ें होना जरूरी है सेल की प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक लक्षण होने के लिए। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियस होना चाहिए और उसको सराउंडिंग एक साइटोप्लाज्म वाला एरिया होना चाहिए। लेकिन जो साइटोप्लाज्म को भी सराउंड करे और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी बचाए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी क्या करें, सेपरेट करे, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके वेरियस टाइप की मॉडल आए कि किस तरीके से। जो पहले पहले जब हमने माइक्रोस्कोप की खोज की, तो उस टाइम पे सैंडविच मॉडल आया था। तो उन्होंने इस दौरान बताया था कि जो प्रोटीन्स होती है वो लिपिड बाइलेयर को एज अ सैंडविच दो तरीके से कवर करती है, जिसमें लिपिड बाइलेयर इन द सेंटर रहती है और जो प्रोटीन्स है वो आउटर साइड से आपको एनक्लोज करती है लिपिड बाइलेयर को। अब लिपिड्स में आपको यहाँ बहुत सारे टाइप के लिपिड्स मिलेगी, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, इस टाइप की लिपिड्स देखने को मिलेगी। लिपिड्स की खासियत ये होती है कि इसका एक सिरा जो एक हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक, कैसा था, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब वाटर को लविंग नहीं करता, वाटर से रिपेल होता है। ठीक है, वाटर को रिपेल करता है एक तरीके से कहे। और हाइड्रोफिलिक वाला जो टेल एरिया था, जैसे अब लिखा रखा है, ये टेल वाला एरिया है। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक तभी ये अंदर साइड को होता है। ठीक है, और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, क्योंकि सिंगर निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को दिया था। इस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन दिखती मिलती, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इसको किसने कहा था, सी नगेली नाम के साइंटिस्ट थी, उन्होंने कहा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों टाइप की सेल्स को एनक्लोज करती है और उसके साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ये फिजिकली सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग के सेलुलर एनवायरनमेंट से। ठीक हो गया। तो ये इसका जो नेचर देखिए हम, अल्ट्रासेन होता है, बहुत पतली होती है, इलास्टिसिटी इसमें होती है, लिविंग कंपोनेंट है, जो है कहते हैं कि सेल्स का। और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों करें, वो सर्टेन्स मॉलिक्यूल्स और या जैसे न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, तो इनको ही अलाउ करेगी भाई कि आप अंदर आ सकते हैं, सेल के अंदर आपको एंट्री है। और कुछ एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो सेल के अंदर बनते रहते हैं, क्योंकि जब भी हम एनर्जी क्रिएट करते हैं उसमें भी कोई एक्सक्रीटरी पदार्थ निकलता है। उस तरीके से सेल का भी अपना एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है, तो वो भी रिमूव करने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेंसर एक्सटर्नल सिग्नल्स। सपोज आपको कोई यहाँ पर फॉरेन डीएनए या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आ गया, या कोई फॉरेन आपका वायरस टाइप के आ गए, तो वो क्या करेगी, इसको सेंस कर लेती है और इसको सेल के इनसाइड आने से रोकेगी। ठीक है, तो इसका मेन काम ये भी हो गया।
तो आपने देखा। और इसका एक और काम होता है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस करना। जैसे अब अमीबा वाले अमीबा टाइप के जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें देखते हैं कि जो अमीबा है वो क्या करता है, अपने सूडोपोड फॉर्म करता है। सूडोपोड फॉर्म कैसे करेगा, जब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगी या उसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होगा, तो वो सूडोपोड एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा और अपने फूड को ऐसे एनगल्फ करेगा और उसको उसका न्यूट्रिशन निकालेगा, उसमें से एनर्जी निकाल लेगा। और जब उसको डाइजेस्ट कर लेगा तो उसको उसके डाइजेस्टिव पार्ट को उसको छोड़ के जो है आपका वेस्ट मटेरियल है उसको वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एमीबा है वो एंडोसाइटिस की प्रोसेस को रन करता है। ठीक है, तो आपने सीधे सीधे पढ़ा कि सबसे पहले जो फूड सैंडविच मॉडल आया था, उसका फूड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया, जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें 2 टाइप की या 3 टाइप की आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे, मेनली इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर की खासियत होती है इसमें हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, 2 टाइप की आपको इसमें एंड्स या पोल्स देखने को मिलेंगे। और ये क्या करती है, यूकैरियोटिक सेल्स हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों को एनक्लोज करने का काम करती है सेल वॉल के पहले, या सेल वॉल की बात कहूँ, सेल वॉल की बात कहना सही रहेगा। और ये क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ये अल्ट्रा थिन होती है, इलास्टिसिटीज में आपको देखने में कि लिविंग कंपोनेंट रहता है सेल का। और ये कहते हैं यही अलाउ करती है पैसेज किसी भी न्यूट्रिएंट्स के वाटर मॉलिक्यूल्स को, चाहे आप कहो या कोई भी अदर एलिमेंट्स है जो सेल को रिक्वायर्ड है, उसकी एंट्री को यही डिसाइड करेगा कि आप अंदर जा सकते हो या नहीं। दिस विल अलाउ टू द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज सेंसर। ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल जो आते हैं आपके, उसको सेंस करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और एंडोसाइटिस में आपने देखा है अमीबा कैसे सूडोपोड फॉर्म करके अपना खाने को एनगल्फ करता है और रिमेनिंग चीज़ को बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ही उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे सेल वॉल से रिलेटेड टॉपिक लेंगे, क्लास 9 के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फर्दर वैसे ग्रेजुएशन में भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला चैप्टर फर्दर बहुत डिटेल में है, लेकिन क्लास 9 के हिसाब से ये काफ़ी है इतना। और आपको अगर ये डायग्राम बनाते स्कूल में तो आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की चांसेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिस्ट क्लास। थैंक यू सो मच।